मंच पे आसीन सम्मानित महानुभावगण, इस सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के शिक्षकगण और विद्यार्थियों, मैं सबको अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। किंतु मैं समझता हूँ कि इस सेमिनार में मुझे बुलाने का पात्रता या योग्यता जो है वो ये हो सकता है कि मैं 2013 के कुंभ में, 2019 के कुंभ में और 2025 के महाकुंभ में पूर्ण रूप से रहा। 2001 में भी या 2 में भी एक कुंभ लगा था, इसको महाकुंभ बोला गया था। उस कुंभ में हम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। तब तक मेरी धारणा ये थी कि कुंभ में जाना मतलब एक भीड़ तंत्र में जाना, बहुत भीड़ होती है, कौन जाए उसमें, शांति से जाएंगे। जब 2013 के कुंभ में किसी कारणवश मुझे वहां रहना हुआ, फिर लगा कि ये तो बहुत बड़ा एक भ्रांति थी। उस समय भी ठीक ठाक पढ़ाई करके निकल गए थे, सामाजिक कार्य में आ गए थे। जब देखा 45 दिन रह के तो मन में यही धारणा उत्पन्न हुई, संकल्प भी हुआ कि हे प्रभु ऐसा करना कि जब भी कम से कम प्रयागराज का कुंभ ऐसा कुंभ हो जिसमें हम जब भी ये लगे हम पूरे दिन उसमें रहें। लगभग 45 दिन उसमें रहने का सौभाग्य मुझे मिले। ये मैंने प्रयागराज की भूमि से और गंगा मैया से, यमुना मैया से प्रार्थना करते हुए माना। संयोग से 19 में भी सहज रूप से मिला, प्रयास नहीं करना पड़ा, और सहायक मैंने सहज रूप से 25 में भी मिल गया, 2025 में। अभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब आप किसी चीज को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तब विश्वास करें। कुंभ में ये सारे सेमिनार गोष्ठियों में शास्त्र सम्मत जो बातें हैं, शास्त्रों में जो उद्धृत बातें हैं, उनका उल्लेख जो उन्होंने अनुभव किया है, जो वक्तागणों ने, विद्वानों ने, संतों ने अनुभव किया है, वो मन से बताने का उपक्रम भी चलता है। लेकिन वास्तविक अनुभव तो वहां जाने के बाद ही हो सकता है। ये अपने जीवन का ये कुंभ में रहते समय ऐसा अनुभव। जैसा कि प्रथम सत्र में परम पूज्य आचार्य मिथिलेश शरण जी ने ऐसा बोला कि हम सब आत्मविभोर हो गए। उसका अपना आध्यात्मिक पक्ष, उसका अपना वैज्ञानिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सत्ता का पक्ष, इसको हम राजनीतिक पक्ष कहते हैं, सब कुछ उन्होंने एक गागर में सागर की तरह, जैसे कहते हैं कि एकदम भर दिया। इन कुछ बातें हम अनुभव से जो कुंभ में हमने देखा है उस पर चर्चा करेंगे। जब स्वामी जी बोल रहे थे, महाराज जी बोल रहे थे, उसमें उन्होंने कल्पवासियों का उदाहरण दिया। 10 लाख कल्पवासी पूर्णिमा से पूर्णिमा तक वहां निवास करते हैं। उनकी अपनी व्यवस्थित दिनचर्या होती है। सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा जी में संगम में स्नान करना, जप ध्यान स्वाध्याय पूजन करना। दोपहर में भी ऐसा उपक्रम चलता है, स्नान करना, 3 टाइम स्नान, भूमि शयन। वास्तव में ये परंपरा कितनी अद्भुत है। उनके जीवन में जब हम जाके देखते हैं, भव्य पंडाल तो रहते ही हैं, लेकिन इतने छोटा सा टेंट होता है, नीचे पुआल बिछा होता है, उस पर वो लेटते हैं और अपना स्वाध्याय, अपनी साधना 1 महीने तक पूर्ण करते हैं संकल्प के साथ, और पूर्णिमा में स्नान करके फिर वो वापस चले जाते हैं। मैंने ये अनुभव किया कि वहाँ आप कल्प भूमि है, वो कल्पवासी मतलब कल्प भूमि। कल्प वृक्ष का नाम हमने सुना है कि जिसके नीचे बैठकर कुछ भी मांगने से अपने को प्राप्त होता है। महाकुंभ में भी, प्रयागराज में भी हमने यह अनुभव किया कि आप थोड़ी बहुत छोटी कुछ इच्छाएं करिए तो सामने लोग उपस्थित हो जाते हैं, वो सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी का ध्यान किया कि बहुत दिन मिले वो हो गया, तो बस ऐसे टहलते टहलते देख रहे हैं कि बाईं तरफ से हम जा रहे हैं, दाहिनी तरफ से वो आ रहे हैं। ऐसी अनेक 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 घटनाएं हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीजें जो होती हैं ये बड़े संकल्प के लिए होती हैं। एक मित्र थे हाईकोर्ट के एडवोकेट, हम लोग परम पूज्य देवरावा बाबा के शिविर से निकले, जो उनके सेवा में थे। आजकल उनको छोटे सरकार महाराज जी को कहते हैं, उनका दर्शन करके तो जब निकले तो जानते हैं आप सब कि कुंभ में नो व्हीकल्स जोन होता है, वाहन नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ उन्होंने कहा कि देखते हैं कुछ मिलता है क्या करता है।
तब तक एक रिक्शा वाला है, बैटरी रिक्शा वाला, तो उन्होंने अपने साले साहब उनके साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि देखो ना, हम मन में कह रहे थे ना कि यहाँ पर अगर चाहेंगे तो अभी रिक्शा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। उस बातचीत में ये आया कि आप छोटे इच्छाओं के लिए अपने बड़े संकल्पों को मत भूलिए। उस महाकुंभ में, उस कल्प भूमि में ये साधक विशेष ध्यान रखते हैं कि हम एक बड़े संकल्प के लिए लेकर चलते हैं। और यमुना मैया, गंगा मैया का संगम, अदृश्य रूप से सरस्वती जी का प्रवाह, और बाकी स्वामी जी ने बताया कि प्रयागराज की महिमा का अगर वर्णन हो, वहाँ के तीर्थों का वर्णन हो, तो बहुत समय लगेगा। हम समझते हैं कि युवा होने के नाते यहाँ 80% लोग, 85% लोग युवा हैं, मतलब विद्यार्थी लोग हैं। पर एक बार गंगा जी के उद्गम स्थल पे जाने से अच्छा है, और जहाँ वो सागर में समाहित होते हैं, गंगा सागर में, वहाँ जाने के लिए मने होना चाहिए। यमुना जी का भी, और यमुना जी का संगम जो है वो यहाँ होता है गंगा जी में, वो तो हम सब देखते हैं। 2021 में जब कोविड चल रहा था, आप सबको ध्यान होगा, उस समय हरिद्वार में कुंभ था, और मेरी कोई योजना नहीं थी वहां जाने की। पता नहीं सहज रूप से कैसे एक संयोग बना। जिस दिन कुंभ समापन का डिक्लेरेशन आया शाम को, उससे 2 घंटा पहले हमने स्नान किया, और ऐसा बनता गया कि हम गंगोत्री तक पहुंच गए। कोई योजना में नहीं था, गंगोत्री में पहुंचे, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा बना कि फिर हम गंगा सागर तक गए। उसी प्रकार यमुनोत्री गए, यमुनोत्री का जो उद्गम स्थल वहां से लेके जहाँ संगम स्थल उसमें आया। कुंभ में जाने का भी, जिसको भी जाने का मौका मिला, अनुभव का मौका मिला, वो समझे कि दैवीय संयोग था, और वहां जाकर ही इसको अनुभव किया जा सकता है। बताकर तो एक समझा जा सकता है, एक शब्दों में उसको अभिव्यक्त किया जा सकता है, लेकिन एक बार आप सब, एक हमारे मित्र है, वो सिंगापुर में एक बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान में साउथ ईस्ट एशिया के हेड हैं। उनके चाचा जी ने कहा, मैंने 80-85 साल उम्र होगी, और कहा कि हम कई कुंभों में गए हैं, इस बार प्रयागराज में जाने की प्रबल इच्छा है, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे, लगता है स्वास्थ्य के कारण। और बाद में उन्होंने एक वाक्य उसमें जोड़ा कि प्रत्येक हिंदू को एक बार कुंभ में अवश्य जाना चाहिए। और पता नहीं कैसे संयोग मिला क्या, जब आप कुंभ में हम लोग जब गए तो बाकी तो सब कुछ देखा ही देखा, कहीं एक जगह खड़ा होकर जब हम देखते थे कि अपार जन समुदाय संगम की तरफ बढ़ रहा है, अद्भुत दृश्य, उनकी भाव भंगिमा अद्भुत, शायद उसको शब्दों में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। हर तबके के लोग, हर पूरा माने हिंदुस्तान, भारत के कोने कोने से, यानी पूरा जो है वहाँ पर पूरे भारत के कोने कोने से लोग वहाँ इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, यानी एक छोटा सा भारत वहाँ दिखने को मिला। हर प्रांत के लोग, अनेक माने विविध भाषाएं जो हमारे भारत में बोली जाती हैं, बोलने वाले लोग, लेकिन कैसे एक सांस्कृतिक सूत्रबद्धता में बंधे हुए वो संगम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अपार जन समुदाय। कुंभ में बहुत सारी बातें हैं जो जन अब आगे भी कहे हैं, अभी भी कहेंगे। समय की मर्यादा है, कभी और समय मिलेगा तो हम छोटे छोटे ग्रुपों में कभी चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ।